बेटा आज जो हम फॉर्मूला करने वाले हैं ना, निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं पाठ 7 प्रश्नावली 7, ये समझ लो कि ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है। अब आप बोलोगे भैया हर वीडियो में ही बोलते हो ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं फालतू करवाता ही नहीं। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आएगा और वही चीज़ बताता हूँ जो आएगी। वो चीज़ें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता जो चीज़ें आएंगी नहीं। तो ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, इसे ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आपके पेपर में आने ही वाला है। अब मैं वीडियो डिलीट करके भागूंगा तो वो नहीं। जब पेपर आपका हो, चाहे यूनिट का पेपर हो, चाहे प्री बोर्ड का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर हो, आकर चेक कर लेना, मेरे कमेंट सेक्शन में मिल लेना मुझसे कि भैया क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन आया नहीं आए तो जो तुम्हें लिखना लिख देना इसमें, और आ जाए तो थैंक यू लिखने आ जाना। चलो अब मान लो एक सीधी रेखा है बेटा, ठीक है। इस बात को शुरू से समझेंगे एकदम प्यार से। अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो फिर समझ लो काम हो गया। एक रेखा है जिसमें एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ए के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक दे रखे हैं x2। अभी तक कोई दिक्कत? हमने कहा कि एक बिंदु आया बीच में, क्या आया? एक बिंदु आया जिसने इस रेखा ए बी रेखा है ना पूरी, इस रेखा को बीच से काट दिया। किससे काट दिया? बीच में। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच काटा हो, थोड़ा इधर हो सकता है, काट दिया, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? उसके निर्देशांक है x और y, ठीक है। अच्छा, या और एक चीज और समझ लो कि अब वो तुमसे पूछेगा भैया किस किस रेशियो में बांट दिया, मतलब कितने कितने भाग में बांट दिया, तो आप बोलोगे भैया m1 और m2 में बांट दिया। अब हमें तो पता नहीं भैया m1 क्या है m2 क्या है, हमें नहीं पता इस बात का, क्या हमें नहीं पता। तो यहां से एक फॉर्मूला निकला जिससे कि आप निकाल सकते हो, इन चीजों को फाइंड आउट कर सकते हो, पता लगा सकते हो। इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूं P, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक पॉइंट है P बिंदु जिसने ए बी रेखा को बीच से काट दिया, अब आप बोलोगे बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया, जरूरी नहीं है। ये कंडीशन भी आएगी कि बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया। इस कंडीशन को आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये समझते हैं कि बीच में काट दिया। कहीं हो सकता है यहाँ की तरफ काट दिया हो, थोड़ा ज्यादा यहाँ की तरफ काट दिया, पर बीच में से दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक भाग हो गया m1 और एक भाग हो गया m2। तो इसने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया, विभाजन कर दिया ना। तो यहीं से विभाजन से निकल कर आता है मेरा विभाजन सूत्र, जिसे इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बेटा इस सेक्शन फॉर्मूले से तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है जरा ये देख लो। विभाजन सूत्र बनता क्या है बेटा? विभाजन सूत्र ये बनता है m1 x2 प्लस m2 x1। दिख रहा है ना आपको m2 क्या है m1 क्या है, अपॉन में m1 प्लस m2। अब अगला y के लिए, अब ये x के पॉइंट के लिए ये रहा, तो p जो है, p का निर्देशांक तुम्हें निकालने हैं कि उसने कैसे काटा, तो उसका x निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। और अब p का y निकालने के लिए, y निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? m1 y2 बस x की जगह y रखते जाओ, m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद कर लो। अगर अब आपको कोई बोल दे कि ए बी रेखा को जो P बिंदु है उसने k:1 के रेशियो में बांट दिया, मतलब k और 1, मतलब मेरा m1 क्या हो गया? k और m2 क्या हो गया? 1। अगर इस भाग में बांट दिया हो, इस भाग में बांट दिया हो, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया? m1 की जगह पे k लगा दो और m2 की जगह पे 1 लगा दो, तो मेरा फॉर्मूला बन के आ गया k x2 प्लस x1 अपॉन में k प्लस 1। और y के लिए क्या हो गया? k y2 प्लस y1 अपॉन में k प्लस 1। देखो बेटा इस फॉर्मूले से बना ऊपर वाले से ये। अच्छा आप बोलोगे भैया ये क्यों करवा दिया, फिर आपने ऐसा क्यों माना ये? तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखना है कितना हेल्पफुल साबित होगा। क्या होगा? बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा। अब एक कंडीशन आ गई, क्या कर दी? एक कंडीशन आ गई, विशिष्ट स्पेशल कंडीशन, कि भैया अब जो P पॉइंट मेरा काट रहा है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच ही काट रहा है, बिल्कुल बीचों बीच बराबर काट रहा है, बिल्कुल बराबर। क्या बराबर? बिल्कुल बराबर। तो अब क्या होगा? आप बोलोगे भैया कि हम बोलेंगे कि 1/1 के अनुपात में, 1:1 के अनुपात में काट रहा है, मतलब बिल्कुल मध्य बिंदु में काट रहा है, एकदम बीचों बीच काट रहा है। मतलब अब मेरा m1 भी क्या हो गया? 1, और मेरा m2 भी क्या हो गया? 1। पहले वाली जो कंडीशन थी ये वाली k:1 वाली, इसके अंदर पक्का नहीं था ना कि बराबर काट रहा नहीं काट रहा, हो सकता है यहाँ ज्यादा हो सकता है यहाँ ज्यादा हो। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि भैया पक्का पता है कि अब तो बीचों बीच काट रहा है। P कैसे काट रहा है? बिल्कुल बीचों बीच काट रहा है, 1 और 1 के भाग में काट रहा है। तो जहां पर m1 है फॉर्मूले में वहां पर 1 लगा दो, जहां m2 है वहां 2 लगा दो, तो भैया m1 और m2 पूरा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 का तो कुछ होता नहीं है। तो बेटा ये क्या बन गया? मेरा फॉर्मूला बन के आएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, 1 प्लस 1 m1 प्लस m2 2 हो गया। और y के लिए क्या आएगा? y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मतलब अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार का तुम्हारे पास आ जाए जिसके अंदर बोले कि बिंदु बिल्कुल बीचों बीच से काट रहा है, तो आंख बंद करके m1 और m2 को बराबर मान लेना। अब जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो तसल्ली सी हो जाए थोड़ी सी। उदाहरण नंबर देखो 10, क्या बोल रहे हैं देखो।
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 और -3 और 8 और 5 को जोड़ने वाली रेखा को बीच में 3 और 1 के अनुपात में तोड़ देता हो। देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है। अब उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है एक बिंदु है ए बिंदु क्या दे रखा है 4 -3। आप बोलोगे भैया ये तो लिखा नहीं था, तो कोई बात नहीं मान लो। और एक दे रखा है 8 5। इसको किसी बिंदु ने पी मान लेता हूं बीचों बीच से काट दिया। किस भाग में काटा, 3 और 1 के भाग में काट दिया। इसका मतलब साफ पता चल रहा है ये क्या होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 y2, ये क्या होता है m1, ये क्या होता है m2 और ये होता है x और y। ये कह रहा है भैया इस बिंदु ने जिसने इस AB लाइन को 3 और 1 के भाग में बांटा है उसके निर्देशांक बताओ। मतलब x और y बता दो, x और y बता दो। तो फॉर्मूला क्या होता है, x फाइंड करने का, इस वाले निर्देशांक का x फाइंड करने का फॉर्मूला होता है m1 x2 बोलो प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस, और y के लिए क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। बेटा अगर फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो समझ लो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, और फॉर्मूले नहीं लिखोगे तो सर नंबर भी, ये समझ लो आपको आधा नंबर तो ये फॉर्मूला लिखने का मिल जाएगा। अब x के लिए देखो m1 क्या है आपका 3, x2 क्या है आपका 8, m2 क्या है आपका 1, x1 आपका है 4 बटे में m1 प्लस m2 मतलब 3 बटे 3 प्लस 1। बगल बगल में इसे भी करते जाओ। m1 क्या है हमारा 3, y2 क्या है मेरा 5, m1 क्या है आपका 3 और y2 है आपका -3, सॉरी y1, m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। करते जाओ सॉल्व। 3 अट्टे 24, 4 एकम 4 बटे में 4, क्या निकल के आया 28 बटे में 4, जो कि कितना हो गया बोलो 4 सत्ते 28। तो x बराबर क्या आ गया 7 आ गया। अब y भी निकाल लो, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, लेकिन प्लस माइनस -9 बटे में 4। 15 में से 9 गए, क्या बचे बोलो 6 बटे 4, क्या 6 बटे 4। काटो बेटा क्या आएगा 1.5। बेटा कुछ गलती कर दी हमने, यहाँ पे पॉइंट गलत ले लिया क्या हमने। m2 क्या है हमारा, अरे m2 तो हमारा 1 है यार, सॉरी बेटा 3 ले लिया, ये तो 1 है ना हमारा, देखो m2 तो 1 है। हाँ तो 3 बन जाए 3 हो गया ना, माइनस का 3। अब 15 में से 3 जाएगा तो 12 आ गया, अभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है 4 तिया 12। तो y मेरा क्या आ गया 3। तो जिस बिंदु ने a और b लाइन को 3 बटे 1 के भाग में बांटा था उसके निर्देशांक क्या है 7 और 3। हो गया बेटा उत्तर। बात समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो समझ लो काम हो गया। अब क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा जाता है। अभी तो अनुपात दे रखा है, आप पूछ सकते हैं अनुपात ही पूछ ले किस अनुपात में बांटेगा। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है बिंदु -4 6 और -6 10 को एक, ठीक है ये बिंदु जो है -6 4 बिंदु A और बिंदु B को किस अनुपात में काटेगा। मतलब ऊपर वाले के अंदर तो हमने क्या निकाले थे, बिंदु जिसने काटा था उसके निर्देशांक निकाले। यहाँ तो उस बिंदु के निर्देशांक पहले दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा था कि किस भाग में बांटा, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा। हमें वो भाग निकालना है, मतलब m1 और m2 निकालना है, m1 और m2 निकालना है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला याद हो, कैलकुलेशन करें, काम हो जाएगा। फिगर क्यों बना रहा हूं मैं, हाँ बेटा फिगर इसलिए बना रहा हूं ताकि आपकी चीजें क्लियर रहे। तो मैं भी चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिगर बना लो। इससे क्या होगा, गलती करने के चांस क्या हो जाएंगे। अगर खाली ऐसे ही लिख के रखोगे तो गलती करने के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके निर्देशांक दे रखे हैं भैया -4 6 जो बांट रहा है। अब कह रहा है भैया किस भाग में बांट रहा है, मतलब m1 और m2 पूछ रहा है, निकालने को पूछ रहा है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो, जल्दी बोलो यार, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। अब y का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, m1 y2 प्लस m2। बेटा बोलो मेरे साथ साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है m1 प्लस m2। बोलने से फॉर्मूला याद हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर बोलोगे नहीं और सोचोगे बाद में कर लूंगा तो बाद में कुछ नहीं होता। अच्छा यहाँ x क्या, ये तो क्या होता है x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये क्या है x और y। तो x क्या दे रखा है यहाँ पे -4, बस समझ में आ गई। अब m1 क्या दे रखा है, दे ही नहीं रखा, कुछ है ही नहीं। x2 क्या दे रखा है 3, m2 क्या दे रखा है पता नहीं, निकालना है। और हमारा x1 क्या दे रखा है -6, m1 प्लस m2। अब ये y क्या दे रखा है मेरा 6, m1 तो कुछ दे ही नहीं रखा। y2 क्या दे रखा है -8, m2 कुछ नहीं है, पता ही नहीं है। y1 क्या दे रखा है आपका 10, m1 प्लस, ठीक है भाई।
इस बात पे एकदम ओके रिपोर्ट ध्यान रखना। अब देखो क्या करें, अब ये नीचे वाला है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से m1 प्लस m2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरा क्या हो जाएगा ये बोलो, माइनस का 4m1 माइनस का 4m2। जब बेटा ये प्लस वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 की गुणा m1 से भी होगी और माइनस की गुणा जब प्लस से होती है तो माइनस हो जाता है, और ये इसलिए दोनों माइनस हो गए। बस समझ में आ गई। और मेरे पास ये क्या आ गया, m1 की 3 से गुणा करूंगा तो 3m1 प्लस माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस 6 की गुणा m2 से होगी तो माइनस का 6m2। इतनी बात पल्ले पड़ जाएगी नहीं पड़ी? अच्छा बेटा, अब m1 को m1 के साथ कर लूं और m2 को m2 के साथ कर लूं, m1 इधर आएगा तो यह माइनस का m1 हो जाएगा, और ये m2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, चेंज हो जाते हैं सही। बोलो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7m1 हो गया, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2m1 हो गया, सॉरी m2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, तो ये देखो हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m1 m2 क्या आ गया मेरा, 7m1 आ गया और 2m2 आ गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पर आपका m1 m2 का रेशियो क्या आ गया, 2 और 7 क्या आ गया, 2 और 7। ठीक है, m1 2 और m2 7, ये आ गया। ठीक है, अब बोलोगे भैया क्या हम इस बात को मान लें या नहीं माने, तो मैं बोलूँगा भैया मानने ना मानने का एक बढ़िया तरीका ये है कि आप आपका m1 m2 जो आ गया इसको वेरीफाई कैसे करोगे। अब आप अपने x y वाली इक्वेशन पर वापस जाओ, उसको बीच में छोड़ दिया था ना हमने। अगर बेटा अब आपको पता है कि p के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, x और y दे रखे हैं, m1 और m2 निकालना था, वो आपने निकाल लिया, वो सही निकला या नहीं निकला वो चेक कर लो आप, किसमें, y में। आप यहाँ पर m1 और m2 की जगह पर वैल्यू रख दो जो आपने निकाली है, अगर वही 6 के बराबर आ जाए तो मान लेंगे कि सही है, और ना आए तो समझ जाना कि आंसर गलत आया है, दोबारा चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पर जरा लगा के देख लो, m1 क्या है आपका 2 और m2 क्या है 7, चेक कर लो जरा। तो 2 गुणा -8, m2 है 7 गुणा 10 बटे में m1 2 + 7। ठीक है, 2 8 -16 माइनस का 8 है 70 9 है ना 9। अब भाई 16 70 में 16 गए 54 बटे में 9, 9 की टेबल में 54 आता है 6 पे, तो 6 बराबर 6। यस, तो बेटा आपको पता चल गया कि ए बी रेखा को, इस ए बी रेखा को ये पी पॉइंट जिसके निर्देशांक -4 और 6 हैं वो किस भाग में बांटता है, तो वो 2 और 7 के भाग में बांट देता है। अगर बेटा इतना समझ में आ गया समझ लो कि नंबर पक्के हो गए पेपर में।